नमस्कार दोस्तों, हम सीखेंगे आज मापन की इकाइयों को बदलना। मापन मापन होता है किसी की चीज़ को मापना, जैसे हो गई लंबाई या फिर भार आदि को मापना ही मापन कहलाता है। और इकाई, हम जिस इकाई में लंबाई को मापते हैं वो इकाई कहलाती है। जैसे अगर हम मान लो कि हम ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम कैसे नापते हैं। अगर हमने सेमी में मापा तो इकाई सेमी हो गई, और लंबाई जब ज़्यादा होती है तो उसको हम मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। तो अब किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। और भार को हम तोलते हैं तो उसको हम ग्राम में तोलते हैं, किलोग्राम में तोलते हैं और मिलीग्राम में तोलते हैं। वहीं अगर जैसे कोई लिक्विड पदार्थ है यानी तरल पदार्थ है, जैसे दूध, घी, तो हम लीटर में तोलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे इकाइयों को बदलना होगा। सबसे छोटी इकाई होती है, लंबाई की बात कर रहे हैं हम, सबसे छोटी इकाई इसमें होगी मिलीमीटर। सामान्यतः सबसे छोटी इकाई हम मिलीमीटर मानते हैं। मिलीमीटर अब इससे बड़ी है सेंटीमीटर, इसके बाद मीटर, और इससे बड़ी होगी किलोमीटर। जब हम किसी भी लंबाई को मापते हैं तो हम किलोमीटर में मापते हैं। जैसे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं। छोटी दूरी हो इससे तो हम मीटर में मापते हैं उसको। और हम जब गणित कार्य करते हैं तो जो इकाइयाँ, आकृतियाँ होती हैं उसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं, और उससे छोटी होती है मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर है तो उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर 1 मीटर होगा तो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर कहते हैं, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिलीमीटर कहते हैं। अब इसका बदलने का तरीका बहुत ही सरल है। हम इस सब को छोड़ दीजिए, खाली इतने को देखिए। ये छोटी इकाई है और इस तरफ बढ़ेंगे तो बड़ी इकाई आ रही है। यहाँ से हम इसमें जाते हैं तो बड़ी इकाई है, यहाँ से और इसमें जाते हैं तो और भी बड़ी इकाई है, और यहाँ से इसमें जाते हैं और भी बड़ी इकाई है। तो इस तरफ जब हम चलेंगे तो बड़ी इकाई आ रही है, ये बड़ी चल रही है। तो जब बड़े की तरफ चलते हैं तो भाग करना होता है हमें। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएंगे तो हमें भाग करना है। अब भाग किसका करना है, क्योंकि मीटर में और सेंटीमीटर में 10 का करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसलिए छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएं तो भाग करना है, और भाग किसका करना है, 10 का भाग लगाना है। जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, अर्थात 2 सेंटीमीटर को माना कि मिलीमीटर में बदलना है, मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं तो गुणा करना है। गुणा किसका करना है, 10 का ही करना है। इसी 10 का हमें गुणा करना है। मानो कि एक प्रश्न लिया हमने, 5 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। 5 मीटर यहाँ पर होगा, मीटर ये है, बदलना है किलोमीटर में। तो हम जा रहे हैं बड़े की तरफ, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करना है हमें। भाग किसका करना है, यहाँ पर देखिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हमें किसका भाग करना है, 1000 का भाग करना है। अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो हम छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, इसलिए हमें यहाँ पर गुणा करना होता। तो एक बात ध्यान रखनी है, छोटे की तरफ जाएंगे तो गुणा करना है, गुणा करना है, और बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करना है। और किसका करना है, 1000 का करना है।
जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे मतलब बड़े की तरफ जा रहे हैं तो भाग करना है, और भाग देना किसका है, 100 का। 100 का क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वही अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इसका मतलब छोटे की तरफ जा रहे हैं। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। जब छोटे की तरफ जाएँ तो गुणा करना है, और गुणा किसका करना है, 100 का ही करना है। अब इस प्रश्न को देखिए, 5 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। मीटर ये है, किलोमीटर ये है, हम जा रहे हैं बड़े की तरफ। जब बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, भाग करना है। किसका, 1000 का। किससे करना है, 5 को करना है, तो हम लिखेंगे 5 भाग 1000। इसका मतलब है 5/1000। जब हम इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा 5 और 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। 1500 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो ये मिलीमीटर है, हमें बदलना है सेंटीमीटर में। हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो भाग करना है, बड़े की तरफ जाए तब भाग करना है। इसको याद रखना हो, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बड़ा भाग होता है तो बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे। भाग बड़ा होता है, उससे छोटा गुणा होता है, उससे छोटा जोड़ होती है, उससे छोटी बाकी होती है, ये हम सभी को पता है। तो बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करना है, और छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो गुणा करना है, ये हमें याद रखना है। तो हम इस प्रश्न में हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो हमें भाग करना है। हमें किसका करना है, भाग 10 का करना है। 10 का ही क्यों करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 10 का भाग करेंगे यहाँ पर। और किससे करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है उससे। 1500 भाग 10, 10 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो उत्तर आएगा 150। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा।